मेरा IQ बहुत हाई था. I had a very high IQ because स्कूल में मेरे उन्होंने टेस्ट किया तो my IQ was over 160 something it was. है. हाँ. आपके हिसाब से इंटेलिजेंट इंसान कौन है? या तो वो जो एग्जाम में टॉप करता है या फिर वो जो हर पहेली का जवाब जल्दी से दे देता है. सिर्फ पढ़ाई करके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना या व्हाट्सएप पे आए किसी पजल को सॉल्व करना आपको इंटेलिजेंट नहीं बनाता. जैसे दूरी नापने के लिए मीटर और किलोमीटर का यूज होता है, वैसे ही आपका दिमाग कितना तेज है ये नापने के लिए होता है IQ टेस्ट. IQ का नाम लेते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंग, क्योंकि उनका IQ स्कोर 160 प्लस था. लेकिन क्या आप जानते हो कि इस बात की प्रोबेबिलिटी भी कम नहीं है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका IQ दुनिया के टॉप लेवल के जीनियसेस के बराबर हो. ये तो कंफर्म है कि आपने कभी ना कभी आपकी जिंदगी में IQ टेस्ट के बारे में जरूर सुना है, लेकिन क्या आपको उसे कैलकुलेट करना आता है? अगर आता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आता तो कोई बात नहीं. आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका IQ निकालना सिखाऊंगा. IQ यानी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट. ये बताता है कि आप आपकी उम्र की लोगों के कंपैरिजन में कितने इंटेलिजेंट हो. इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, IQ = MA/CA × 100. अब आप पूछोगे कि यहाँ MA और CA क्या है, तो सुनो. CA का मतलब है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि इस धरती पे जन्म लेने के बाद से लेकर आज तक का टाइम. आसान भाषा में आपकी नॉर्मल एज. और MA का मतलब है आपकी मेंटल एज, यानी कि आपका दिमाग आपकी उम्र के लोगों के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करता है. ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र के साथ साथ आपका दिमाग भी उतना ही तेज हो. फॉर एग्जाम्पल, एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग अलग तरह से डिसीजन लेंगे, इसलिए एक उम्र का होने के बाद भी दो लोगों की मेंटल एज अलग अलग हो सकती है. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर IQ कैलकुलेट करना बताता हूँ. मान लो कि एक लड़का है जिसकी उम्र है 10 साल और उसकी मेंटल एज भी है 10. अब हम इन वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में डालेंगे तो IQ आएगा 10/10 × 100, मतलब कि 100. यानी कि इस लड़के का IQ स्कोर 100 है. अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने साल का है, इसका IQ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इन दोनों फैक्टर्स पे. फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एक लड़का है जिसकी उम्र तो है 10, लेकिन उसकी मेंटल एज एक 5 साल के बच्चे की तरह है. तो जब हम उसका IQ कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 5/10 × 100, जो कि होगा 50. यानी कि इस बच्चे का IQ स्कोर 50 है. यानी कि इंटेलिजेंस के मामले में ये बच्चा अपनी उम्र के बच्चों से बहुत कमजोर है. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लो कि एक लड़की है जिसकी उम्र तो कम है लेकिन उसका माइंड ज्यादा डेवलप हो गया है. अब आप में से बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि IQ का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है. IQ टोटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे. खैर, हम मान लेते हैं कि एक लड़की है जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज तो है 10, लेकिन उसकी मेंटल एज है 15. अब जब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आएगा 15/10 × 100, यानी कि इस लड़की का IQ स्कोर 150 है, जो कि नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में बहुत हाई है. इस तरह से आप अपना IQ स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो. अब IQ तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, यानी कि आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो या इंटेलिजेंट हो. तो इसे समझने के लिए आप स्टैनफोर्ड बिनेट के इस ग्राफ को देखिए. इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आपका IQ 90 से लेके 109 है तो आप एवरेज हो. वहीं अगर आपका स्कोर 110 से लेके 119 के बीच में आएगा तो आप हायर देन एवरेज हो. 120 से 129 हुआ तो सुपीरियर, और 130 से लेके 144 का मतलब आप गिफ्टेड हो. और अगर ये स्कोर 140 से लेके 160 क्रॉस कर गया तो कांग्रेचुलेशंस, आप इस दुनिया के सबसे टॉप जीनियसेस की कैटेगरी में आ गए हो. अब अगर बात करें कि आपका स्कोर नॉर्मल से थोड़ा कम है, यानी कि 80 से 89 के बीच है, तो आप बिलो एवरेज हो. लेकिन जैसे जैसे ये स्कोर नीचे जाते जाते 69 से लो हो गया तो मेरे दोस्त आप एक्सट्रीमली लो कैटेगरी में आ गए हो. अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि आपको आपकी क्रोनोलॉजिकल एज तो पता है, लेकिन मेंटल एज का क्या? मेंटल एज निकालने का सबसे कॉमन तरीका है इंटेलिजेंस टेस्ट. जब आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा. अब उन सवालों का आप किस तरह से जवाब देते हो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे. ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हो. इस टेस्ट में जो मेन बात है जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो है लैंग्वेज, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फिर आती है मेमोरी. उसके बाद आता है आपका अटेंशन, परसेप्शन और ह्यूमन इंटेलिजेंस. और वैसे तो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां आप ऐसे टेस्ट दे सकते हो. अब वो एकदम एक्यूरेट है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपका स्कोर इसके आसपास ही है. अब ऐसा मत करना कि एक वेबसाइट पे गए, टेस्ट दिया, स्कोर लो आया और निराश हो गए. ये कॉन्सेप्ट है जो हमारे बीच पॉपुलर है. अधिकतर साइंटिस्ट आम लोगों के कंपैरिजन में इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. खैर, अगर इस वीडियो के इस पॉइंट तक आप आ गए हो तो आपका IQ स्कोर भी मुझे कॉमेंट करके बताओ. आज की वीडियो के लिए
सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आपका IQ स्कोर कैलकुलेट करना आ गया होगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।